हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर एमसीक्यू के शॉर्टकट ट्रिक्स बता दीजिए जिससे क्लास बहुत इजीली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व ना करके इजीली कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाए। एक्चुअली होता क्या है ना, अकाउंट्स के पेपर में ना टाइम की कमी पड़ जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग 10-10 20-20 नंबर का पेपर छोड़ के आ जाते हैं। तो अकाउंटेंसी में टाइम मैनेजमेंट तो बहुत मस्त है कि आपको प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो क्लास में डालूंगा ताकि आप देख के जाओ कि यार किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, ताकि आपका पेपर जो है वो आता हुआ क्वेश्चन कम से कम ना छूटे। देखो, जो नहीं आ रहा वो छूट जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहा है वो छूटेगा ना, बहुत दुख होगा कि यार वो तो हमें आता था, वो कैसे छूट गया। तो इसकी हेल्प करेगा शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी शॉर्टकट ट्रिक से बना लेते हो तो क्लास 4 से 5 मिनट या 6-7 मिनट अप टू 10 मिनट्स आपके बच जाते हैं, और 10 मिनट में क्लास कैश फ्लो का क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम टाइम में। समझ रहे हो बात को। तो प्रॉपर तरीके से 20 एमसीक्यू बताऊंगा आपको मैं पूरे के पूरे सिलेबस से, जिससे क्लास हम शॉर्टकट ट्रिक से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक अच्छा लगे। ये आपके सीयूईटी में भी काम आएगा। मैं सीयूईटी के बच्चों को भी क्लास इस तरीके से कराता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ए बी पार्टनर्स हैं क्लास, इनकी रेशियो 2:3 है। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इसे सिंपल केस बोलते हैं। दो बातें हमेशा ध्यान रखना, सिंपल केस के अंदर जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/4 है तो यहां पे भी नए पार्टनर का शेयर 1/4 ही दिखेगा। 5 3 8 2 10, ये कभी 1/4 नहीं है। 3 ये भी 1/4 नहीं है। 6 9 15 5 20 5/20 1/4, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर 1/4 दो ऑप्शन में हो फिर क्या करोगे। तो फिर शॉर्टकट ये है कि पक्की बात है, मुझे दो सिंपल केस में दो बातें मुझे 100% पता है। क्या कि ए बी का शेयर है 2:3, सी का हिस्सा है 1/4। सी का 1/4 चेक कर लिया हमने, हमारा आंसर सी चला गया सही। लेकिन अगर सी का 1/4 दो जगह होता तो क्लास हम देखते क्या ए बी का 2:3 कहीं पे है। 2:3 का मतलब 4:6 भी होता है, ऐसा मत समझना, ठीक है। 2:3 का मतलब 4/6 भी है। तो अगर 4/6 दिख रहा है क्लास आपको, या फिर 8/12 भी है, तो अगर आपको दिख रहा है क्लास तो कहीं ना कहीं वो भी करेक्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लास हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज नए पार्टनर का 1। अगर आपको फिर भी इतनी दिक्कत है तो सीधे पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, 1 मान के कर लो। नॉर्मल बच्चे क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो ऐसे करेंगे शॉर्टकट, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानेंगे, 1 में से घटा देंगे कितना क्लास, यहाँ पे नए पार्टनर का हिस्सा कितना 1/4, तो कितना बचेगा क्लास 1/4, तो ये 4 हो गया। ये आएगा 4 - 1, तो ये आएगा 3/4। तो ए को कितना मिलेगा इस 3/4 का 2/5, बी को कितना मिलेगा इस 3/4 का 3/5, सी को कितना मिलेगा क्लास, सी का हिस्सा कितना है क्लास 1/4। तो 6/20, 9/20, इसको 5 से कर देंगे तो 5/20, तो 6 9 5। आपको हमने कई सारे तरीके बता दिए, बट शॉर्टकट ट्रिक यही है। सी का हिस्सा देखो, यहां से देखो आ जाएगा आंसर। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछता, देखते ही 2:3 विद इन 2 सेकंड्स क्लास आपका आंसर आएगा। और जो यहां समय बचेगा इसे क्लास आप आने वाले क्वेश्चन में यूज करोगे। ये क्वेश्चन आसान लग रहा है क्लास होने के बाद, ठीक है, नहीं तो आप पक्का डिटेल में सॉल्व करते। आगे और आएंगे, मुझे पता है सरेंडर केस, एक्वायर केस है, सब आगे आएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से। अगला, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर्स, ठीक है, 10 का 1 है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, मेरी बात सुनना, अलॉटमेंट मनी 3 नहीं दिया, फाइनल कॉल 5 नहीं दिया, 5 नहीं दिया, 5 दे दिया, तभी 10 हुए। 5 शेयर होल्डर ने नहीं पे किया और 5 पे कर दिया, टोटल हो गया 10। आउट ऑफ फॉरफिट शेयर 400 शेयर्स री इशू। हमेशा पकड़ना नंबर ऑफ री इशूड शेयर। कितने शेयर री इशू किए हैं 400, इनसे कितना फॉरफिट कर लिया है 5 रुपए। 400 इंटू 5 2000, माइनस इन 400 शेयर्स को कितना डिस्काउंट दिया है, रीइशू किया है 9 रुपए में, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट आपने दे दिया। 2000 में से 400 घटा दो, 1600 रुपए क्लास आएगा कैपिटलिज्म में। चेक करो डी ऑप्शन। अब कुछ सेकंड्स के अंदर क्लास आप इजीली बना सकते हो कैपिटलिज्म वाला क्वेश्चन जो बहुत आता है। कितना आपने फॉरफिट किया माइनस कितना आपने डिस्काउंट दिया, कैपिटलिज्म। क्वेश्चन पूछेगा सर मैक्सिमम अमाउंट कितना रेशियो पे डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना फॉरफिट किया आपने 2000, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी 2000 रुपए ही दे सकते हो। कितने शेयर्स पे 400। 600 शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं 600 इंटू 5 3000 रुपए। तो इस तरीके से क्लास आपको सवाल बनाना। यहां पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है क्लास एग्जामिनर मैक्स टू मैक्स, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी भी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अमाउंट
ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट इज स्टिल, कितना क्लास बैलेंस अभी भी शेयर फॉरफिट में क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे करो, कितने शेयर से जो रीइश्यू नहीं हुए, बच्चों बोलो कितने शेयर से जो रीइश्यू नहीं हुए, 2 शेयर, सॉरी 200 शेयर्स। ठीक है, फॉरफिट किया था 600, रीइश्यू किया 400, तो जितने शेयर रीइश्यू नहीं हुए उनसे कितना फॉरफिट कर लिया, 5 के हिसाब से 1000 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट में बैलेंस पड़ा हुआ है। जब कभी भी सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं, आपने 600 फॉरफिट किया, 600 के 600 रीइश्यू कर दिया, जब कभी सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचता है, बिकॉज रीइश्यू कितने शेयर्स हुए, 0, तो शेयर फॉरफिट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, राइट। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म हो, मैक्सिमम डिस्काउंट हो, मिनिमम रीइश्यू प्राइस हो, आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में 5 रुपए फॉरफिट कर लिया, तो तुम्हें मिनिमम रीइश्यू पे कितना चाहिए, 5 और चाहिए। एक शेयर 10 का है, तुमने 5 रुपए फॉरफिट कर लिया, और तुम्हें मिनिमम और कितना चाहिए रीइश्यू पे, कम से कम तुम्हें 5 और मिल जाए, तुम्हारे 10 की रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी। तो देखो इस तरीके से फॉरफिट रीइश्यू में कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला अमला विमला कमला, ठीक है 12th का ही क्वेश्चन है क्लास, ये सीबीएसई का ही। ठीक है, अब इसमें विमला रिटायर हो गई, गिव्स हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, विमला ने अपना हिस्सा अमला और कविता को दे दिया, अमला और कविता को दे दिया, किस रेशियो में, कितना अमाउंट, 3600 और 3000। क्लास यही गेनिंग रेशियो होती है, आपको गेनिंग रेशियो निकालने को बोला है। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना गुडविल का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में दे के जा रहा है वही उनकी गेनिंग रेशियो है। काट दोगे इसे 5 के पहाड़े से, 6 के पहाड़े, 6 पंचे 30, 6 के 36, 6-5, आप चेक करो कहीं ऑप्शन सी हो। विद इन सेकेंड्स क्लास आंसर बन जाएगा, बहुत आसानी से। अगर आप इन ट्रिक का ध्यान, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास, और बताना आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपने बना लिए। जो एसबीसी ऐप पे मैंने कहा था 36 मॉक्स हैं टोटल, कितने बना लिए आपने और अकाउंट्स में कितने बनाए, जरूर बताना मुझे एक एक करके। ठीक है, और उसमें क्लास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, हिच, ये थियोरी क्वेश्चन है क्लास, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट था तो क्लास मुझे कराना ही था। डेथ ऑफ ए पार्टनर में डिसीज का जो हिस्सा है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बहुत बच्चे डेबिट क्रेडिट में फंस जाते हैं। डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो उसमें प्रॉफिट को लिखते हैं बाई पी एंड एल सस्पेंस, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या होगा, डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं, डेबिट ऑफ पीएनएल सस्पेंस, तो करेक्ट है, पीएनएल सस्पेंस डेबिट होगा। कई बच्चे क्रेडिट करके आते हैं, बेटा ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिखा है, सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा, ये डेबिट साइड आएगा, लेजर पोस्टिंग करोगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें तुम गलती करते हो इसलिए क्लास मैंने तुम्हें ये लिख के बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 20 शेयर, 10 का एक, अनपेड देयर फाइनल कॉल 4। यार 4 नहीं दिया, मतलब क्या है क्लास कि 6 दे दिया, टोटल कितना है क्लास 10। दीज शेयर्स री इश्यूड एट डिस्काउंट और कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट डिस्काउंट कैन बी गिवन। यार तुमने 6 रुपये फॉरफिट किया है 20 शेयर्स पे, तो 20 इंटू 6 120 रुपये, तो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। जितना रुपये आपने फॉरफिट किया मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हो। कमेंट करके मुझे बताओ मिनिमम प्राइस री इशू पे तुम्हें कितना चाहिए, री इशू पे तुम्हें कम से कम कितने रुपए चाहिए। तुमने 6 रुपये का तो डिस्काउंट, 6 रुपये तुमने फॉरफिट कर लिया, तुम्हें कम से कम कितना चाहिए री इशू पे, ये कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बताना क्लास। आई होप किसी का गलत नहीं होगा। 6 क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 2:3, सी को एडमिट किया, ए ने सरेंडर किया इतना, बी ने सरेंडर किया इतना, फेवर ऑफ सी, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब यार इस पर्टिकुलर केस में मेजर बच्चे क्या गलती करेंगे बताता हूं क्लास। मेजर बच्चे नई रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्रीफाइस रेशियो, टाइम लगेगा। देखना क्लास सेकंडों के अंदर किस तरीके से आंसर आएगा। ए ने सरेंडर किया क्लास कितना, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए का हिस्सा है 2/5। बी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका हिस्सा कितना है 3/5। सॉल्व करो क्लास, 2/15 आएगा, 3/20 आएगा। डिनोमिनेटर अगर बराबर होता तो 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता, लेकिन 2:3 नहीं है इस केस में, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबको कॉमन करेंगे, इसको 60 करेंगे, 8/60 आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे 9/60। तो 8:9 में रफ कर रहा हूं, इसलिए क्लास में रफली सब चीज को प्रेजेंट कर रहा हूं। क्लास टाइमर लगा लो, सेकंडों के अंदर मैं समझा के आंसर निकाल सकता हूं। अगर आप एग्जामिनेशन में देखोगे, जो ए ने जितना सरेंडर किया, बी ने जितना सरेंडर किया, दोनों को क्लास कंबाइन करके एक रेशियो निकाल लो, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब इसी क्वेश्चन को एक्वायर केस में भी पूछ सकता है, कैसे कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इतना ले रहा है, इतना ले रहा है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं सी अपना हिस्सा ए और बी से 8:9 में ले रहा है, तो ये 8:9 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और न्यू रेशियो तुम निकाल लोगे क्लास, तुमको अगर एक बार ही मिल जाएगा तो यार इस तरीके से तुम्हें सवाल बनाने हैं। जितने भी क्लास शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, देख के आप आंसर बता दोगे। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ड्रॉइंग 8% है। बी ने विड्रॉ किया फिक्स अमाउंट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में टाइम फैक्टर क्या लगता है 6/12, एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ गया 4800 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग। मंथली ड्रॉइंग एक्स है, 12
अगर साल में 12 बार निकालता है, टाइम फैक्टर है 6/12 क्योंकि मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालता है, और इंटरेस्ट है 8%। अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिल्कुल भी चार्ज मत करना। तो अगर तुम क्लासेस का सॉल्यूशन देखोगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4800 ये डिवाइड में है क्लास, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्लास आ जाएगा 48, तो x की वैल्यू क्लास कितना आएगा 10,000। हर महीने तुम जो विड्रॉ करोगे वो 10,000, हर महीने बोला है तो 10,000, टोटल ड्राइंग बोलता तो 1,20,000 रुपये आंसर आता। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को रीड जरूर करना। पेपर में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना हर एक पॉइंट को, और चारों ऑप्शन को देखना क्लास क्या होगा, फिर आंसर रफ कॉपी आपको मिलेगी। पेन आप लेके भी जाना और पेन देंगे भी वो, बट आप लेके जरूर जाना पेन। ट्रांसपेरेंट पेन आता है ना छोटा 2-2 रुपए वाला, वो ले लेना। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 1,80,000 कंसिडरेशन, इशू शेयर 20% प्रीमियम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स। यार सुनो, 1,80,000 रुपए है, शेयर है 20% प्रीमियम, 10 का 20% 2 12। अब 1,80,000 को 12 से डिवाइड दोगे तो 15,000, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंडों के अंदर क्लास आप आंसर बना सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, सीबीएसई ने एग्जामिनेशन में पूछा था, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में शायद लास्ट ईयर आया था, बट हाँ क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, गलती करते हैं इसमें बच्चे। मशीन बैलेंस शीट में 40,000 है, एडिशन पॉइंट में लिखा हुआ क्लास। अब ये मशीन का पूछा है, कल वो फर्नीचर का पूछ लेगा, ये कुछ और फिगर है, कल कुछ फिगर और होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। The value of machinery reflected in the balance sheet is over value, ये ज्यादा दिखा रखा है। 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है, सिंपल ध्यान रखना। 1/3 से ज्यादा दिखा रखा है तो क्लास नई बैलेंस शीट में कम कर देना 1/3। तो क्लास इसकी असली वैल्यू कितनी होगी, तो असली वैल्यू ये 4 में से एक होगी। तो इस 30,000 का 1/3 करोगे 10,000 आएगा, 30 + 10 40,000, यानी कि इन्होंने 40,000 रुपए दिखा रखा है जो कि ज्यादा है, तो आपको कम कर देना है, आपको बैलेंस शीट में 30 दिखाना है। असली वैल्यू 30 है, 30,000 में 1/3 ऐड करोगे तो क्लास क्या आएगा 40,000। मेजर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका 1/3 निकालते हैं, इसी से माइनस कर देते हैं। भैया ये बढ़ी हुई वैल्यू है, असली वैल्यू जो है ना उसका, या तो आप असली वैल्यू को x मान लो, ठीक है, x + 1/3 ऑफ x मान लो इज इक्वल टू 40,000। अब तुम x की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से निकाल के देखना क्लास, आपका x जो है वो 30,000 आ जाएगा सिंपली। असली वैल्यू x थी, तुमने 1/3 बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद 40,000 हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू 30,000 आ जाएगी, ठीक है। ABC पार्टनर्स हैं 2 to 1 डी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो हमने पहला क्वेश्चन करा था ना वैसा ही है, ये सिंपल केस है, और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट, देखते ही बता दोगे। बट हाँ कंडीशन है आगे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा रहेगा तो सरेंडर केस, नहीं तो एक्वायर केस में सरेंडर का बता चुका हूँ आपको, और एक्वायर का भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, AB पार्टनर से 4:1 सी एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पे 3 लाख एज गुडविल। इफ AB agree टू शेयर प्रॉफिट इक्वली देन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है, A के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा ये पूछा जा रहा है। क्लास टफ क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से अच्छे से क्लास समझना, इसमें तुक्का नहीं, काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप AB का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो AB का क्लास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाँ सुनो, ए बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो इक्वली शेयर करेंगे। ए बी दोनों ने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में वो इक्वली शेयर करेंगे। तो पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 मानो, उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो, सी कितने के लिए 1/3, तो ये 2/3 हो गया। अब इसको 2/3 को ए और बी बोलते हैं, हम बराबर बराबर शेयर करेंगे। तो ए कितना शेयर करेगा 2/3 का आधा, बी कितना शेयर करेगा 2/3 का आधा, तो ये क्लास कितना आएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3, और सी का हिस्सा कितना है क्लास 1/3। सो न्यू रेशियो क्या आ गया क्लास, इक्वल 1:1:1। अब आप अपने आप इसे इक्वल मत मान लेना, यहाँ कोइंसिडेंस है कि उसका 1/3 है, इसीलिए क्लास इनका क्या आ गया, न्यू रेशियो इक्वल आ गया। अब तुम क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, क्योंकि भी गुडविल की एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, और क्लास 1/3 प्रॉफिट विच ही पे 3 लाख, ये 3 लाख वही गुडविल लेके आ रहा है, और वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे सुनो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का ओल्ड कितना है 4/5, बी का कितना है क्लास 1/5, न्यू कितना है 1/3, 1 तीनों का बराबर था, ये आएगा 15, 3 4 12 - 5, ये आएगा 7/15, ये आएगा 15, 3 - 5 - 2/15। अब इस पार्टनर का अगर क्लास ये प्लस में आ रहा होता तो मैं 3 लाख को 7:9 और 2:9, मैं 7/9 2/9 में बांट देता, आई एम सॉरी, लेकिन इसका माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। प्रीमियम कैश की एंट्री क्या होती है गुडविल लाने की, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम ला रहा है 3 लाख, ठीक है, टू ए टू बी की जगह बी को हम डेबिट कर देंगे, क्लास बी को डेबिट कर देंगे, तो ये बी का हिस्सा कितना है क्लास 2/15। तो पूरे फर्म की गुडविल का आपने 2/15 करना, बिकॉज हमने रेशियो नहीं बनाया, तो गुडविल पूरे फर्म की लेनी है। अगर 3 लाख उसका हिस्सा 1/3 है, तो पूरे फर्म की कितनी होगी, अगर 3 लाख ला रहा है 1/3 के लिए, तो इंटू 3 कर दोगे, पूरे फर्म की होगी क्लास 9 लाख।
9 लाख इंटू 2 18 लाख डिवाइड बाई 15, ये आएगा क्लास 1,20,000। तो ए कितने से क्रेडिट होगा? 4,20,000 से। तो सही आंसर है क्लास डी 4,20,000। हर क्वेश्चन क्लास चुटकियों में सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। जो हमने समय बचाया है किसी क्वेश्चन में, उसे किसी ना किसी क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा और आराम से तसल्ली से हो जाए क्लास विद इन 1 to 2 मिनट। बड़ा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, नेगेटिव क्या पता है भी ना, बट हाँ मुझे डील करवाना है तुमसे, 1 to 2 मिनट्स के अंदर आराम से हो जाएगा। What will be the correct sequence? सीक्वेंस के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं क्लास, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फॉर फीचर, डिफरेंट ऑन कॉल, रेशियो, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल। सबसे लास्ट में क्लास फोर्थ पॉइंट आएगा, मुझे ये पता है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म बात। मुझे पता है कि सबसे लास्ट में फोर्थ आएगा, रेशियो का, रेशियो के बाद कैपिटलिज्म में डाल देते हैं, तो बस लास्ट ऑप्शन ये फोर्थ है, सीधे सी ऑप्शन। अब चेक करेंगे क्या मैं सही हूँ, क्या पहला सेकंड होगा डिफरेंट ऑन कॉल, ठीक है, फिर फर्स्ट होगा फॉरफिट करेंगे, फिर रेशियो करेंगे, फिर कैपिटलिज्म, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को आपने क्लास गो बाई चॉइस के थ्रू करना है, यानी कि क्लास नीचे से देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो सकता है, उस हिसाब से करना है, ठीक है। 13, एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदी 5 लाख की, लायबिलिटी खरीदी 1 लाख की, कंसिडरेशन है 4.5 लाख का। तो एसेट है 5 लाख की, लायबिलिटी 1 लाख की और कंसिडरेशन 4.5 लाख है, तो नीचे 5.5 लाख, ऊपर 50,000 जो बैलेंस आएगा वो गुडविल आएगा। तो 50,000 डेबिटेड टू गुडविल, सी ऑप्शन करेक्ट है। 50,000 डेबिटेड टू गुडविल, डेबिट किस नाम से होगा? गुडविल के नाम से होगा, बस खत्म। अब तुमको कल को बोलेगा क्लास की सेटल हिम अमाउंट गिविंग अ चेक, इतने का चेक दे दिया, रेस्ट इन इक्विटी से 100 का एक, तो 4.5 लाख का था, 50,000 का आपने 1.5 लाख का चेक दे दिया, तो बचा 3 लाख। 100 से डिवाइड दोगे क्लास 3,000 शेयर्स, 100 का एक इन्होंने इशू किया, आ गया अमाउंट 3 लाख। तो शेयर्स पूछेगा तो 3,000 निकल के आएगा। और कितना अमाउंट किससे क्रेडिट होगा, तो ये भी पूछ सकता है कि कितना अमाउंट फेस वैल्यू में, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, तो 3 लाख रुपए क्रेडिट होगा उसमें, क्योंकि क्लास 1.5 लाख तुमने दे दिया, 4.5 लाख का तुम्हारा पीसी था। बट यहाँ पे 50,000 ऊपर आएगा गुडविल, बिकॉज क्लास ऊपर बैलेंस 50,000 बच रहा, नीचे बचता तो कैपिटल रिजर्व में आता। A company forfeit 4,000 शेयर 10 का एक, on which application money 3 per share has been paid out of these 2,000 shares. रीइश्यू फुल्ली पेड अप एंड 4,000 ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक लगा रहा हूँ, ध्यान समझना, अदरवाइज तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस रेट पे शेयर को रीइश्यू किया, मेरी बात ध्यान समझना। फॉरफिट कितने की? 4,000 शेयर, 10 का एक है। पेड कितना किया है क्लास? 3 ही पे किया है, 2,000 शेयर रीइश्यू कर दिया, तो 2,000 शेयर से 3 के हिसाब से फॉरफिट कितना कर लिया? 6,000। इन्हें कुछ डिस्काउंट दिया होगा, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद 4,000 कैपिटलिज्म में डाल दिया, तो पक्की बात है 6 में से 2,000 का डिस्काउंट आपने घटाया होगा, मतलब 2,000 इंटू 1, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 9 रुपए में आपने रीइश्यू किया, सो बी ऑप्शन करेक्ट। देख रहे हो क्लास, विद इन क्लास 20-30 सेकंड्स के अंदर आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आप 1 मिनट में भी करते हो तो भी क्लास तुम्हारे पास, अगर 1 घंटे का पेपर है तो तुम 40 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो 20 मिनट बचेंगे, तो आराम से क्लास आप यूज कर सकते हो। अगर 45 मिनट भी दिया, अन्याय भी किया एंटी ने तुम्हारे साथ, जो आप नहीं करेगा, बिकॉज आज का पेपर 1 घंटे का हुआ है, तो आराम से तब भी तुम 40 मिनट में कर लोगे सारे क्वेश्चन। पी एंड क्यू, और ये तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, कई क्वेश्चन थ्योरी आएंगे, देखते ही बता दोगे उसका आंसर। सारे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल कम, थ्योरी ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना। तो थ्योरी की मेरी 1 शॉट रिवीजन जितनी भी डाली ना अकाउंट्स की, जरूर देखना। पी क्यू पार्टनर्स है, रेशियो 3:2, their fixed capital were 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट कैपिटल 8%, फर्म के पास प्रॉफिट सिर्फ 30,000 का है, एज पर द डीड इंटरेस्ट कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरी बात ध्यान समझना, अब यहाँ पे दोनों पहलू है, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो तुम इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालते, जो ज्यादातर चांस आने का है, अब लिखा है तो तुम कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात, 8 चौके 32,000 और 16, 32-16, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, 32,000 और 16,000। अगर क्लास आपको बोला इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी ये पूरा का पूरा देना है, तो 8% 4 लाख का 32,000, 2 लाख का 8% 16,000, 16,000, दैट्स इट। लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या करते हैं क्लास, 32 और 16 ये तो कम है, प्रॉफिट तो सिर्फ 30,000 का है, इंटरेस्ट कैपिटल तुम 40,000, मतलब कितना बनेगा, 30 48,000 का दे दोगे। तो हम क्या करते, इसका रेशियो बनाते 2:1, फिर इंटरेस्ट कैपिटल जाता 20,000 और 10,000, ध्यान रखना, फिर इंटरेस्ट कैपिटल 20 और 10 जाता, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैपिटल जाएगा वो 32-16 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पूरा का पूरा देना है। बट अगर नहीं लिखा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो तुम क्लास प्रॉफिट के अंदर से ही इंटरेस्ट कैपिटल दोगे, तो दोनों को इंटरेस्ट कैपिटल दे दो पूरा पूरा, उसका रेशियो बना लो और फिर प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट दो, वही क्लास आपका इंटरेस्ट कैपिटल आ जाएगा। आई होप आप लोग क्लास समझ रहे हो, समझ आ रहा है आपको। 16 क्वेश्चन, ए बी पार्टनर से रेशियो 4:3, कृपा बॉट 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए और बी। क्लास नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, तो नया पार्टनर ने गुडविल को दोनों में इस रेशियो में क्रेडिट कर दिया, तो 4:2 यानी 2:1, यही क्लास आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। और इस बेसिस पे आप न्यू रेशियो भी निकाल सकते हो, 2:1 यानी कि 4:2, बात बराबर है। 16 का ये ऑप्शन करेक्ट है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन, जरा ट्राई करते हैं 17 क्वेश्चन बनाने का। द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ सूची इज 1,60,00,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 ईच, नो कॉल्स इन एरियर टिल फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। फर्स्ट कॉल जब मंगवाया वो क्लास पेड ऑन, ये रुपीज नहीं है, 1,55,000 शेयर्स, द कॉल्स इन एरियर इज 1,25,000। सुनो मेरी बात, 1,25,000 है कॉल्स इन एरियर, ये पैसा नहीं आया। और कंपनी ने इशू किया था 1,60,000, बिकॉज 16 करोड़ है, शेयर 10 का एक है, 1 2 3 4, 1,60,000 शेयर कंपनी ने इशू किया, लेकिन फाइनल कॉल सिर्फ इतनों ने ही दिया, 1,55,000। तो 1,60,000 से मंगवाया 1,55, तो 5,000 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिनका कॉल्स इन एरियर है 1,25,000। सो इस हिसाब से हमारा कॉल जो होगा वो 25 रुपए का होगा। कॉल 25 की थी, 5,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, 25 इंटू 5,000 क्लास कॉल्स इन एरियर कितना आ गया, 1,25,000, बिकॉज इससे पहले कोई कॉल्स इन एरियर क्वेश्चन में था ही नहीं। सो दैट्स इट, ये था क्लास आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड भी। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फ्रॉम द क्लास फॉलोइंग डिटेल। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए बच्चे 5-5 मिनट ले लेते हैं क्वेश्चन करने में। क्लास विद इन क्लास 1 मिनट, देखो बहुत प्यार से क्वेश्चन होगा, सुनो मेरी बात। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 लाख, टैक्स देने के बाद 7 लाख है, टैक्स है 30%, तो ये जो प्रॉफिट बचेगा सिर्फ 70% बचेगा, डिवाइड बाई 70 इंटू 100, तो ये बनेगा 10 लाख रुपए, ठीक है। 7 लाख डिवाइड बाई 70 इंटू 100, ये बन गया 10 लाख। तो ये क्लास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। अब इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, 20 लाख का 6%, 1,20,000, तो 11,20,000 रुपए जो आ गया आपका, ये क्लास आ गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, तो एनुअल इंटरेस्ट है 1,20,000 का, बिकॉज 20 लाख का 6%, यही तो होता है ना क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो 11,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, सो आंसर इज 9.33 टाइम्स। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 9.33 टाइम्स ये क्लास आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कितना सिंपल है। टैक्स अगर 40% होता तो ये 60% होता, तो डिवाइड बाई 60 इंटू 100। टैक्स 50% होता तो ये 50% बचता, फिर डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इंटू 100 करते हैं तो पूरी वैल्यू हमको पता चल जाती है। 19, जैन एंड जैन लिमिटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1, बिल्डिंग 8 लाख शोन इन द बैलेंस शीट, इफ द बिल्डिंग बैलेंस शीट अंडर वैल्यूड, आपने ये 8 लाख रुपए कम दिखा रखा है 20% से, मतलब 80% है, तो आपको असली वैल्यू निकालना है, इंटू 100 कर दो क्लास यहाँ पे, तो कितना क्लास आएगा 10 लाख, यानी असली वैल्यू कितनी है क्लास उसकी 10 लाख। आपने 10 लाख में से 20% माइनस कर दो, 8 लाख बचेगा, चेक करके देख लो। तो बिल्डिंग की वैल्यू 10% 20% से कम दिखा रखा है। अगर आप असली वैल्यू को एक्स मानो, एक्स में से 20% ऑफ एक्स जो है वो निकाल लो, अगर बच्चों की तरह करोगे तो ये आ रहा है 8 लाख। अब सॉल्व करो, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्लास पक्की बात है 10 लाख आ जाएगा। क्वेश्चन पूछता है रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, सो आंसर इज 2 लाख रुपए। किस साइड क्लास, आपने कम दिखा रहा, बढ़ा दो रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इजीली। हमारा आखिरी क्वेश्चन जरा देखते हैं क्लास, आखिरी क्वेश्चन क्या है। AB पार्टनर्स है क्लास, इनकी कैपिटल इतनी इतनी है, दे एडमिट C फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, C बॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल द अमाउंट ब्रॉट बाय C वुड बी। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा होता है कि नया पार्टनर ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को इनकी कैपिटल में आप ऐड कर देते, ध्यान रखना। प्रीमियम फॉर गुडविल, रिजर्व, जो भी चीज़ है उसको कैपिटल में ऐड करते, जो चीज़ कैपिटल में ऐड हो जाती है उसे ऐड करते, जो लेस होता है उसे क्लास लेस करते, लाइक पेनल का डेबिट बैलेंस अगर होता तो उसको लेस करते, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का केस नंबर 2 है ये, तो दोनों की कैपिटल को आप जोड़ दो, ठीक है, दोनों कैपिटल जोड़ दो, तो कितना बनेगा क्लास यहाँ पे 90,000, 50 60 70 80 90। अब सुनो, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए ना, तो 1 में से 1/3 घटाओ, आएगा 2/3, उल्टा कर दो 3/2, ठीक है, ये आएगा पूरे फर्म की कैपिटल, फिर इंटू करो 1/3, तो तुम्हें उस पार्टनर का कैपिटल पता पड़ जाएगा जो नया पार्टनर है, कैंसिल होगा हमेशा ये, तो क्लास 45,000 रुपए। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 45,000 नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। ये केस 2 है क्लास, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आई होप आपको क्लास से समझ आ गया। तो इस तरीके से क्लास हमने 20 के 20 क्वेश्चन बनाए। अब क्लास आपके पास में भी कुछ बच्चों के पास आज रात का समय हो, कल रात का समय हो, तो बस मेहनत करो, दबा